लो मेरे हाथ से मुंह मीठा करो। मकर संक्रांति की बधाई हो। आज का दिन कितना शुभ है ना। हम राधा जी के पोल के लोग सभी वापस एक हो गए। आज तो मकर संक्रांति धूमधाम से मनानी चाहिए। चलो आज हम मकर संक्रांति धूमधाम से मनाएंगे। चलो। मैडम जी, राधा जी के पोल से एक बड़ी खबर आई है कि आपकी बदले की पतंग कटने वाली है। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, आपके हाथ ठीक हो गए। खाने में क्या बनेगा? रात के खाने में क्या बनवाना है? ये लड़की मेरी गले का फांस बनती जा रही है। जितना भी निकलने की कोशिश कर रही हूँ, चुभ रही है गले। क्या कुछ नहीं किया मैंने। उसके जीवन से सुख, समृद्धि, शांति, व्यवसाय सब कुछ छीनने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो लड़की जीत का सेहरा बांधकर मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है और आंखों में आंखें डालकर पूछती है सवाल। इस बार ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उसे मुकाबले का मौका ही ना मिले। ऐसा कुछ करूंगी इस बार कि उसकी तीनों दिशाएं बंद हो जाए। बाबा जी, कितना टाइम? मैं शादी जल्दी करना चाह रहा हूँ और आप मुहूर्त निकालने में इतनी देर लगा रहे हैं। विधान, इतने उतावले क्यों हो रहे हो तुम? मम, इतना टाइम क्यों लग रहा है? हम लोग सब कुछ इतना भगा भगा के कर रहे हैं, तो मुहूर्त भी वैसे ही निकलना चाहिए ना। तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? हम शादी तो डायरेक्ट कर रहे हैं, ना रिंग सेरेमनी ना बैचलर्स पार्टी, तो फिर ये भी वैसे ही कर लेते हैं। सतु बाबा, रुक जाइए। शादी का मुहूर्त निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं मॉम, अरे आप निकालिए ना। विधान, मेरा बेटा सही कह रहा है। रावत खानदान की पहली शादी है, सब कुछ धूमधाम से होना चाहिए। हम पहले सगाई करेंगे। सत्तू बाबा, अब आप सगाई के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। सगाई के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। सगाई, अंगूठी बदलना, ये सब पश्चिमी सभ्यता में होता है। सत्तू बाबा, हम रावत हैं और आप तो जानते हैं हम कोई भी शुभ कार्य मुहूर्त के बगैर नहीं करते, चाहे वो पश्चिमी सभ्यता हो या भारतीय परंपरा। और लेट। ठीक है ना बेटा? थैंक्स मॉम, लव यू। देखो, बज गया बैंड। क्या हुआ? तुम्हारी लव लाइफ का बैंड बज गया। कोई चांस नहीं है अब। गौर से देखो इस रिंग को, आंखें खोल कर देखो। मुझे कुछ नहीं पता सुयश, मुझे अगले हफ्ते तक ना ये रिंग फाल्गुनी के हाथ में चाहिए, समझे तुम? रिपी, तू क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरी बात सुनो सुयश, मैं सच कह रही हूँ। वो बिना बात के हर जगह लगने वाला क्या कहते, तुम्हारा जीएसटी वो गोवर्धन प्रसाद टांगे वाला मिला था। एक मिनट, ये जीएसटी मेरा कब से हो गया? अरे तुम्हारी लव लाइफ में ना खजूर की तरह अटका हुआ है, तो वो तुम्हारा ही हुआ ना। तुम कुछ मत बोलो, तुम मेरी सुनो। वो मार्केट में मुझे अभी वो, अरे ये
जीएसटी? डिम्पी जी, अरे कैसे आप? अरे कमाल ही हो गया, आजकल तो रोटी मिल जाती है आते जाते। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें मैं भटकती हुई आत्मा दिखती हूँ? हाँ, नहीं डिम्पी जी, मैं तो ये कह रहा था कि आप यहाँ कैसे? क्यों? यहाँ तुम्हारे पाले हुए पक्षी पलते हैं? हाँ, आपका मूड ठीक है ना? कोई बात नहीं, मैं आपका मूड बिल्कुल ठीक कर दूंगा। वैसे अच्छा हुआ जब मिल गए। मुझे आपसे कुछ एडवाइस लेनी थी। कैसी लगी? 2 लाख की है गुड़िया, 2 लाख की। तो तुम मुझे इम्प्रेस कर रहे थे। दीपा जी क्या बोल रही है आप ये? अरे इज्जत करता हूँ मैं आपकी दिल से। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता था कि ये अंगूठी फल्लू के हाथों में कैसी लगी? बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मेरा मतलब था अच्छी नहीं लगेगी। वो मुझे कैसे पता होगा अच्छी लगेगी कि नहीं अच्छी लगेगी? तुम्हारी रिंग है, तुम्हारी मैगजीन है, तुम्हारे पैसे हैं, तो मैं कैसे बता सकती हूँ? सही बोल, बिल्कुल सही बोल रही है। वैसे एक बात बताओ। हाँ, मैं ये अंगूठी उसको जरूर दूंगा। चलो, तुम बस रिंग लेने मेरे साथ चल रहे हो। डिम्पी 1 मिनट, क्या हुआ? तुम समझ नहीं रहे हो। अगर वो ना 2 लाख की रिंग प्लान कर रहा है ना, तो तुम 5 लाख की रिंग फाल्गुनी को पहनाओ, समझे तुम? डिम्पी, मुझे ये जीएसटी वीएसटी से ना कोई कंपटीशन नहीं करना है। मैं जैसा हूं ना, मैं वैसे ही फाल्गुनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा। तुम फिल्में ज्यादा देखते हो क्या? तुम ड्राइवर हो सुरेश रावत, ड्राइवर। और फाल्गुनी ना ड्राइवर से इम्प्रेस नहीं होने वाली। तुम ना एक काम करो, तुम नाव से जाके सब सच बता दो कि तुम सुयश रावत हो, ठीक है? डिम्पी, वो क्या है ना कि फाल्गुनी के लिए ये पैसे वैसे मायने बिल्कुल नहीं रखते हैं। उसके लिए अगर कोई मायने रखता है ना, तो एक सिंपल सा इंसान, समझी? लेकिन तुम मेरी बात तुम तो मेरी सुनो। बात सुनो, पहले इसे पढ़ो। ये क्या लिखा है? I am enough the way I am. हाँ, मैं जैसा हूं ना काफी हूं, समझी? समझ गई मिस्टर रावत। गुड। उत्तरा जी, 2 दिन के बाद एक अच्छा मुहूर्त है। आप चाहें तो सगाई कर सकती हैं। परफेक्ट। मॉम, क्या बोलती हैं आप? तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ बेटा। उत्तरा देवी जी, पर इतनी जल्दी सगाई की तैयारियां कैसे होंगी? तुम क्यों परेशान हो रही हो फाल्गुनी? सगाई रावत मेंशन में होगी, तो सारी तैयारियां हम करेंगे। तुम दोनों को बस तैयार होके सज धज के आना है। और हाँ, अंगूठी भी हम लाएंगे, तुम्हें लाने की जरूरत नहीं। विधान रावत की सगाई होने वाली है, दोनों अंगूठियां स्पेशल होंगी। शुक्रिया उत्तरा जी, आप हमारे बारे में कितना सोचती हैं, लेकिन जो तैयारियां हमारी तरफ से होनी चाहिए वो तो हमें ही करनी पड़ेंगी ना। मैं हमेशा ये बात भूल जाती हूँ कि तुम बात के ऊपर बात रखने में माहिर। ठीक है, मुहूर्त 2 दिन के बाद का है, तो तुम्हें जो तैयारियां करनी है कर लो। मैडम जी, 2 दिन के बाद कौन सा मुहूर्त है? शोम, तू तो हमेशा कहता है ना कि तेरी मैडम जी महान है। अब देख इन्होंने क्या किया, शादी के बजाय सगाई का मुहूर्त निकलवा लिया है। मैडम जी मान है, पूरब और पश्चिम के मिलन की खान है। अरे बाबा जी अपनी बाबागिरी भूल गए क्या? अरे 2 दिन बाद तो अमावस है। हमारे मायके वाले कहते हैं कि अमावस के दिन कोई भी काम करो तो घर की मनोदशा खराब हो जावे। अरे बावड़ी, मैडम जी ने फैसला लिया तो ठीक ही लिया होगा। ठीक है, तो फिर 2 दिन के बाद हम सगाई करेंगे। अब बाबा जी ने मुहूर्त निकाला है तो सोच समझ के ही निकाला होगा। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मेरे बेटे विधान की सगाई हो रही है। ये लो विधान बाबा, आपके लिए शरबत, भाभी जी के लिए केसर वाला दूध। हाँ, वो क्या बोला तूने, फिर से बता। आपके लिए शरबत, भाभी जी के लिए केसर वाला दूध। अरे क्या बात है नत्थू। ये ले। ये किस लिए बाबा? अच्छा सुन, एक बार फिर से बताना कि केसर वाला दूध किसके लिए है? भाभी जी के लिए। नत्थू, ये ले, चल रुक जा। नत्थू, ये केसर वाला दूध किसके लिए है? भाभी जी के लिए। जाओ जाओ जाओ,
पागल हो क्या तुम? इतने क्या खुश हो रहे हो? रावत मैंशन में लोग तुम्हें भाभी कहकर बुला रहे हैं मैडम। कितना अच्छा लगता है ना सुन के, भाभी जी। अरे गिर जाएगा, चलो पी लो। मैं नहीं पीने वाली। घर पे जीजी माँ भी जबरदस्ती पिला देती, और अब तुम भी। हाँ तो तुम्हें जरूरत है ना इसकी। चलो नाटक मत करो, चलो पी लो, पी लो। मैं तो नहीं पीने वाली। अरे मुझे तो इसकी स्मेल से ही उल्टी आती है, मैं तो नहीं पीऊंगी। नियति, क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो? अच्छा एक काम करते हैं, एक कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कि अपना ड्रिंक पहले कौन खत्म करता है। आप आओगे मुझे? नहीं? चलो 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 1 2 3 क्या बात है, वेरी गुड, जीत गई तुम, गुड गर्ल। क्या हो गया? बहुत सुंदर लग रही हो काफी आज, ऐसे ही रहा करो। कितनी सुंदर लग रही हो, कैसा है? रुक जाओ, मैं अभी बताता हूँ। अरे अरे क्या हो गया नियति? I'm sorry नियति, मैंने क्या सॉरी? हर बार बच्चों की तरह हरकतें मत किया करो विधान। जीजी माँ वेट कर रही होगी मेरा, मैं जा रही हूँ। नियति ठीक से जाना बेटा। बिट्टू तू ठीक है ना? ठीक नहीं लग रहा जीजी माँ, घर जाके सो जाऊंगी मैं। ठीक है। हेलो, हाय फाल्गुनी, कहाँ हो तुम? मैं बिट्टू के ससुराल में हूँ, बस निकल रही हूँ घर के लिए। बोलो, फोन तो किया, कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ वो मुझे तुमसे ना कुछ कहना था, मतलब वो डिम्पी को तुमसे मिलना है। हाँ तो उसे बोलो ना घर आने के लिए, मैं घर ही जा रही हूँ। और सुरेश, मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहती हूँ। खुशखबरी? अरे वाह, हमारी सगाई होने वाली है। अब हमारी सगाई? सुरेश ड्राइवर, तुम्हारा स्क्रू क्या कभी कभी ढीला हो जाता है? हमारी सगाई मतलब हमारे यहाँ बिट्टू की सगाई। ओह, बिट्टू की सगाई, मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, और सगाई उन्हीं के घर पर हो रही है, लेकिन उन्होंने अभी किसी को बुलाने के लिए नहीं कहा, तो शायद मैं। अरे तुम टेंशन मत लो उसकी, मैं पार्टी राधा जी की पोल आके ले लूंगा, है ना? ठीक है, तो तुम और डिम्पी दोपहर तक आ जाना घर पे, ठीक है? हम चाय पार्टी करते हैं। ठीक है। जीएसटी को भी बुला लेती हूँ, मिलके मजे करेंगे। जीएसटी को? हाँ ठीक है। ठीक है, बाय बाय। जीएसटी, फिर से जीएसटी, क्या होते हैं? मैडम जी, शो संगीत आत्मा को जो सुकून देता है, वो सुकून किसी और चीज से नहीं मिलता। क्या हुआ, ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? सियार को संगीत सुनते हुए सुना क्या? नहीं नहीं मैडम जी, वो क्या है कि हमारे छोटे से दिमाग में एक सवाल गुलाटी खाए, तो पूछूं? अभी नहीं। ठीक है मैडम जी। अब पूछो। मैडम जी, आपने विधान बाबा और नियति की सगाई फिक्स कर दी इतनी जल्दी। एक बार सगाई हो जाएगी तो शादी भी हो जाएगी। मन ने तो लागे कि ये विदेशी रुदालियों को सुनने की बजाय आप तो मातम मनाओ। शोम, ये विदेशी रुदाली नहीं है, इसे ओपरा कहते हैं। शोम, मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है और समझी है, अपना काम कभी नसीब के हवाले मत कर। दिल और दिमाग का सही जगह पे सही इस्तेमाल करना
बहुत जरूरी है ना। अपने छोटे से दिमाग में इतने बड़े सवाल मत पालो, दिमाग फट जाएगा तुम्हारा। म्यूजिक सुनो और खुश रहो। रुदाली तो मैं उन दो बहनों को बनाऊंगी। इस संगीत को गौर से सुनो शो। इस संगीत में तुम्हें मेरी हंसी और उन दो बहनों की चीखें सुनाई देंगी। मैडम जी, चीखे तो मने सुनाई दे, बस किसकी ये न जानू। जीजी माँ, ये वाला लहंगा कैसा है? बिट्टू, विधान के घर तो कह रही थी कि बहुत थकावट लग रही है, घर जाके सो जाऊंगी। अब ये मैगजीन क्यों पकड़ ली? चल जाके सो जा थोड़ी देर। जीजी माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। तू अपनी आंखें बंद कर, नींद अपने आप आ जाएगी। फिर मैं उठा दूंगी 4 बजे। चल जा, सो जा। ओके।